हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी एनसीईआरटी टैग वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएसटी के लिए, क्योंकि आज के सेशन से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एसएसटी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 16। और 16 में हम पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। आज का सेशन यदि आप बहुत अच्छे से देख लिए तो आपका 55 नंबर कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो है ये टैग वर्ड इतने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके पेडागोजी सॉल्व करने में, और आपके लिए इतने आसान बनाते हैं कि आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। एक एक लाइन ध्यान रखिएगा। टैग वर्ड का मतलब होता है कि जैसे क्या है, उस वर्ड को इंक्लूड करके आप अपने क्वेश्चन को किस तरह से सही करेंगे, ये चीज है टैग वर्ड। और टैग वर्ड का मीनिंग जानना सबसे जरूरी है। जब तक आप मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक आप टैग वर्ड कितने भी रट लो, कितने भी पढ़ लो, आप अपने आंसर को सही नहीं कर सकते, आप अपने क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। ये हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि नहीं सही कर सकते जब तक आप उस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता होगा कि क्या मतलब है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको टीचर एक अच्छा वाला टीचर बनना है बच्चों के लिए। यदि आप एक अच्छे वाले टीचर की भूमिका निभाते हैं और उस तरह से जैसे आप अपने बच्चे को चाहते हैं, अपने घर के बच्चे को चाहते हैं कि किस तरह से वो पढ़ाई करे और किस तरह से वो आगे निकले, सेम उसी तरह से आपको बच्चे को भी केंद्र में रख के उसी तरह से शिक्षा देना है। यदि आप खुद को टीचर मानते हैं, मानते नहीं है, आप तो टीचर हो ही, लेकिन आप उस हिसाब से एक शिक्षक की कुर्सी पर बैठे हो और बच्चे के लिए क्या सही है इस चीज का आप निर्णय लेने में यदि सक्षम हो, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं सीटेट का एग्जाम तो कुछ भी नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या है टैग वर्ड। एसएसटी पॉजिटिव वर्ड जो मतलब पहले पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड में पॉजिटिव वर्ड देखेंगे। पॉजिटिव वर्ड में क्या क्या है? पहला है संसाधन। संसाधन, जहां आपको संसाधन वर्ड दिखे और पूछा हो क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो याद रखिएगा ये वर्ड दिखे तो आप सही लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संसाधन जो है ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, क्योंकि बच्चे का जो मातृभाषा है वो एक संसाधन के रूप में लेंगे, ना कि आप उसे बाधा के रूप में। तो बच्चे का मातृभाषा संसाधन है, यहाँ आप इंक्लूड करके ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। बच्चे का मातृभाषा एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। आगे है गतिविधि। गतिविधि, बच्चा जब कोई एक्टिविटी करेगा और अपने आसपास के वातावरण से वो कुछ सीखेगा, तो यहाँ पे बच्चा एक्टिव है जिसकी वजह से वो अपने कार्य को दिशा दे रहा है, कुछ कार्य कर रहा है। तो गतिविधि जहां वर्ड आपको दिखे, याद रखिएगा ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक्टिव है। आगे है व्यवहारिक कुशलता। व्यवहारिक कुशलता, आप बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हो और बच्चा आपके साथ किस तरह से व्यवहार करता है, इस चीज को समझना और बच्चे को बताना बच्चे के साथ किस तरह से रहना है। अभी यही बताया ना कि आप खुद को एक शिक्षक मानिए, और जो है आप ये समझो कि हम एक शिक्षक की कुर्सी पर बैठे हैं और सामने जो बच्चा बैठा है उसके लिए, उसके भविष्य के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं इन्हें, क्या क्या जरूरी है इनके लिए। तो इस हिसाब से आप जब देखेंगे एक बच्चे को, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कुशल शिक्षक आप बनेंगे और एक कुशल बच्चा जो भविष्य का निर्माण करता है वो बनेगा। तो व्यवहारिक कुशलता ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। आगे है सर्वांगीण विकास। आपको इस तरह से स्टडी करवाना है, बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि किताबी ज्ञान नहीं देना है, बच्चे को किताबी ज्ञान नहीं देना है, बल्कि सब्जेक्ट जो है पाठ्यक्रम ऐसा शामिल हो जिससे बच्चे का चहुमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, मतलब सभी क्षेत्र में बच्चा विकास करे, इस तरह से पाठ्यक्रम निर्धारित हो छोटे बच्चों को। ठीक बात। आगे है जिज्ञासा।
छोटे बच्चे जिज्ञासु बहुत होते हैं, आपसे इतने सवाल करेंगे तो आपको उसके आंसर देने हैं, ना कि ये कहना है अभी तू छोटा है चल बैठ, है ना। आपको इस तरह से बातें नहीं करनी है बच्चों के साथ। बच्चा जो जिज्ञासा है उसकी जिज्ञासा को शांत करना आपका परम कर्तव्य है। और एक शिक्षक का भी ये दायित्व है कि बच्चा जो प्रश्न लेके आया है उसके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि अभी तू छोटा है ना, तो जब बड़ा हो जाएगा तब सीख जाएगा, ये चीज आपको नहीं बताना है। यदि बच्चा कुछ अपनी बात लेकर आया है, कोई प्रश्न लेकर आया है, तो इसका मतलब है कि उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बच्चा जानता है, और जो नहीं जान पा रहा है वो आपसे जानने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे बताएंगे। यहाँ पे जिज्ञासा, बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना है। ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, या जिज्ञासा वर्ड आए ये पॉजिटिव वर्ड में रहेगा। आगे है वास्तविक यानी दैनिक जीवन से जोड़ना। याद रखिएगा जहां पे ऐसे वर्ड हो वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, जैसे बच्चा अपने आसपास के क्षेत्रों से सीखता है, और किस तरह से बच्चा अपने आसपास के क्षेत्रों से सीखेगा, तो एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं पढ़ाना है, बल्कि उनके डेली के अनुभव को वो शेयर करें और आप उसके द्वारा उन्हें समझाएं कि क्या चीज है ये। मतलब उन्हें वास्तविक जीवन से, उनकी शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना है। आगे है चर्चा का अवसर। सिर्फ और सिर्फ आप क्लासरूम में आए, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, कोई पोयम है या कोई चैप्टर ऐसे लिखे हैं, कोई कहानी है, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा शांति से सुन रहा है, सुनते सुनते उसे नींद आने लगेगी, है ना। तो बच्चे को भी अवसर दो, वो भी जैसे होता है एक पैराग्राफ आप पढ़ा दिए, बच्चे को भी उसे पढ़ने के लिए कहिए। इसके बाद आप उस बारे में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाइए बच्चे से, जो चैप्टर आप पढ़ाए हैं। तो इस तरह से चर्चा करने का, उस टॉपिक पर बोलने का अवसर दो बच्चे को, तभी जो है बच्चा समझ पाएगा, नहीं तो वो क्लासरूम में सोने लगेगा, है ना। चलिए आगे है लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक क्लासरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, सारे वर्ड पॉजिटिव वर्ड में आएंगे। यदि ये वर्ड आपको दिख जाएं, आपके सही और गलत का क्वेश्चन जब बनता है कि कौन, तो आप इन वर्ड को देखेंगे, यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। यही वर्ड होते हैं जो ऑप्शन में मेंशन रहते हैं और आपके क्वेश्चन को सही करते हैं और गलत करते हैं। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक क्लासरूम क्या मतलब है इसका? जैसा जैसा कि आप सब को ये पता होगा कि जो है बच्चा यदि शांत है, क्लासरूम में आए, एक तानाशाह शिक्षक हो और डंडा वंडा लेके क्लास में प्रवेश करे, तो बच्चा पहले से सुकड़ा हुआ रहेगा कि कोई क्वेश्चन नहीं करना है भाई यहाँ पे, नहीं तो सर तो अभी डंडे से बात करेंगे, है ना। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए तानाशाह वाला, जिधर आप जिस बच्चे की तरफ नजर उठा के देखो बच्चा एकदम सहम सा जाए। इस तरह से होना चाहिए कि आपकी नजर ऐसी होनी चाहिए किसी बच्चे पर, आप क्लासरूम में आए तो बच्चा एकदम खुशी से चहक उठे कि सर आ गए हैं, मैम आ गई हैं, है ना। इस तरह से हो कि मतलब प्रजातांत्रिक हो, और बच्चे के पास जितने क्वेश्चन हो क्लासरूम में पहुंचने के बाद इतना शोर हो कि सारे क्वेश्चन बच्चे करें, तो आप उसका आंसर दें, आप क्वेश्चन करो बच्चे आंसर दें। इस तरह से क्लासरूम होना चाहिए कि सभी बच्चा खुद से कुछ ना कुछ बोले। क्लासरूम में सन्नाटा नहीं होना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 भी कहता है कि क्लासरूम में सन्नाटा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे वर्ड पॉजिटिव वर्ड में आएंगे, याद रखिएगा। ये वर्ड जहां दिखे समझो आपका क्वेश्चन यदि सही पूछ रहा है तो सही होगा। चलिए आगे क्या है? सम्मान, लगाओ, प्रोत्साहन। सम्मान, लगाओ, प्रोत्साहन। आप बच्चों का सम्मान करेंगे, ना कि उनका निरादर करेंगे। लगाओ, जब तक आपको बच्चे के साथ लगाव नहीं होगा आप उन्हें किस तरह से पढ़ाओगे, है ना। अभी यही बताया ना कि आपको एक अच्छा वाला शिक्षक के रूप में देखना है, आप एक शिक्षक की कुर्सी पर बैठे हैं, तो बच्चे के लिए क्या सही है इस चीज का निर्णय आप लेंगे, और जो जो आपको सही लगे, जैसे अपने बच्चे के लिए जो सही है
उसी तरह से वो भी बच्चे आपके हैं, और इस तरह से यदि आप बच्चों के साथ लगाव रखेंगे तभी आप उनके आगे बढ़ने में मदद करेंगे और उन्हें उस तरह से पढ़ाएंगे, है ना। प्रोत्साहन करना, जैसे बच्चा कोई भी एक्टिविटी किया है, कुछ लेकर बना के लेके आया है या कुछ तैयार करके लेके आया है, कोई टॉपिक है, तो उसे आप प्रोत्साहित करिए। तो बच्चा अगले दिन क्या करेगा, वो और एक्टिव रहेगा कि क्वेश्चन करने के लिए, और जो आप एक्टिविटी दिए रहेंगे उसे करने के लिए, तो बच्चा यहाँ पे एक्टिव रहेगा जब आप बच्चे का प्रोत्साहन करेंगे। ये चीज है यहाँ पे। चलिए आगे क्या है, हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव जो है, बच्चा हर क्षेत्र में, जैसे वो टूटी फूटी सामग्री हो, कोई रॉ मटेरियल से किस तरह से उसे कोई सामान बनाना है, तो खुद से वो क्रियाकलाप करे बच्चा, अपने जो है सृजनात्मकता से। बच्चे को सृजनात्मक बनाना है, तो जब बच्चा सृजन सृजन किया रहेगा तो उस हिसाब से वो सोचेगा कि इसे हमें किस तरह से बनाना है, ये जो रॉ मटेरियल है इसे हमें कुछ अच्छा सा बनाना है। जैसे जो माचिस की तीलियां होती हैं उससे बच्चा घर बनाता है, जो उसके खोखले होते हैं उसे जो है इकट्ठा करके खिलौना बनाता है। तो इन सब से क्या होता है कि बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है, उस किस वह बच्चा जो है किस क्षेत्र में जा रहा है, उसकी रुचि जो है वो किस क्षेत्र में है। तो हस्तपरक अनुभव ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। आगे है बच्चे की त्रुटियां। अब आपको ये लगेगा कि ये तो निगेटिव वर्ड में आएगा, बच्चे की त्रुटियां, क्योंकि अरे बच्चा गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे। आप मुझे बताओ, कुछ भाई बहन तो हमारे ऐसे होंगे जो एक दो बार टेट सीटेट दिए होंगे, तो आप मुझे बताओ यदि एक दो नंबर से रह गए हैं तो कहीं ना कहीं आप तो गलती किए हैं ना। आपको तो पता होगा कि आप क्या गलती किए हैं, किस वजह से आप रह गए एक दो नंबर से। तो जब आप अब उस गलती से सीखेंगे, जैसे ये है ना कि आप उस गलती से सीखेंगे कि हाँ हम OMR सीट पर प्रैक्टिस नहीं किए थे, या फिर जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो आप जो है कंप्यूटर पर प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो जिसकी वजह से आपका नंबर क्या हुआ, आप पास नहीं हुए या आपका नंबर कम आया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप अपनी त्रुटि को पहचान रहे हैं। तो वही है कि बच्चा जब तक त्रुटि नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। तो ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, बच्चे की त्रुटियां जो है वो पॉजिटिव वर्ड में आएंगी, याद रखिएगा। आगे है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा कि जो है बच्चा हर एक क्षेत्र में भाषा प्रयोग, अपनी भावनाओं को, अपने भाषा का प्रयोग करके उस चीज को समझ सके, विभिन्न क्षेत्र में, सब जगह। आगे है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आप क्या है, मतलब 6 to 8 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन आएगा SST में, है ना। SST में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग यहाँ पे आप किस तरह से करेंगे। जैसे आप 6 के बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, सुनामी। आप 6 के बच्चों को सुनामी पढ़ा रहे हैं, सुनामी। तो आप किस तरह से सुनामी को समझाएंगे। ये तो है नहीं कि आप वहां ले, जहां सुनामी आया है वहां बच्चे को लेके जाएंगे, और किस तरह से लेके जाएंगे और कब आया है ये तो नहीं पता, कि रोज तो सुनामी आ नहीं रही है ना। और सुनामी आती है तो वहां क्या आप बच्चे को लेके जाएंगे, खतरा नहीं है वहां पे। तो क्या है कि आप एक वीडियो क्लिप द्वारा बच्चे को सुनामी के बारे में यदि दिखाएंगे कि किस तरह से सुनामी आता है, सुनामी है क्या, तो ये क्या है, एक TLM है। TLM है, जो TLM हम प्रयोग करते हैं बच्चे को पढ़ाने में। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके आप बच्चे को ये बता सकते हैं कि सुनामी किस तरह से आता है। सुनामी जो है वो एक तरह का जो है समुद्री तूफान है, समुद्री तूफान है। सुनामी क्या है, सुनामी जो है वो समुद्री तूफान है, और किस तरह से समुद्र में आता है एक वीडियो क्लिप द्वारा आप दिखाएंगे, तो यहाँ पे बच्चा अच्छे से समझ पाएगा कि सुनामी क्या है। चलिए आगे क्या है, कारण का पता लगाना। कारण का पता लगाना, जैसे कोई बच्चा क्लासरूम में बहुत शोर कर रहा है, या फिर वो क्लास में डेली देर से आ रहा है, या फिर वो क्लास में बहुत चुप चुप सा रहता है, कुछ बोलता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे दंडित करेंगे। बच्चा होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो आप उसे दंडित करेंगे नहीं, आप कारण का पता लगाएंगे कि बच्चा ये सारी एक्टिविटी कर क्यों रहा है, क्या है वजह, जो होमवर्क नहीं करके आ रहा है, जो क्लास में इतना शोर मचा रहा है।
और बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, ना खुद पढ़ रहा है। क्यों जो है बच्चा इतना शांत सा रहता है क्लास में, क्यों क्लास में देर से आता है, इसका पता लगाएंगे। होमवर्क करके क्यों नहीं आता, आप उसे पीटेंगे नहीं, आप उससे पूछेंगे कि बेटा क्या परेशानी है, क्यों नहीं करके आ रहे हो, है ना। तो कारण का पता लगाएंगे, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। चलिए, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए। देखिए टाइम भले ही लग रहा है, लेकिन हम आपको एक एक वर्ड को हिंदी भाषा में क्या कह रहे हैं कि एकदम गांव की भाषा में आपको बता रहे हैं कि आप अच्छे से उस वर्ड की मीनिंग को समझ सको कि किस तरह से यदि क्वेश्चन सही और गलत में पूछे तो आप उस इस वर्ड को इंक्लूड करके अपने ऑप्शन को किस तरह से सही करेंगे, अपने आंसर को किस तरह से सही करेंगे। यहाँ पे मेरा ये मतलब है ना। टाइम चाहे जितना भी लगे, आपको वर्ड की मीनिंग समझ में आनी चाहिए। तो चलिए, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, याद रखिएगा। एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां दिखे आप तुरंत सही कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि जो है निगेटिव वर्ड में कौन कौन से वर्ड आएंगे। निगेटिव वर्ड में व्याख्यान। व्याख्यान मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों में भी ये आप देखे होंगे कि उनको व्याख्यान विधि द्वारा नहीं पढ़ाना है। लेकिन आप जब 6 to 8 के बच्चों को एसएसटी पढ़ा रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो जब बच्चा 6 to 8 का है तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो थोड़ा बड़ा हो गया है, इस बच्चे को व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप यही गलती करते हैं, नहीं, व्याख्यान विधि द्वारा नहीं पढ़ाएंगे। अरे बच्चा छोटा है, वो 6 to 8 का बच्चा है, तो क्या समझेगा। आप क्लास में आके सिर्फ लेक्चर दोगे तो बच्चा समझ जाएगा, नहीं, ये निगेटिव वर्ड में आएगा। याद रखिएगा, व्याख्यान विधि जो है बड़ी कक्षाओं में, जैसे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, यहाँ सब में ये व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाया जाता है ना। छोटे बच्चे को व्याख्यान विधि द्वारा कदापि नहीं पढ़ाना है। यदि जहां ये शब्द दिखे तो समझ लेना यहाँ खतरा है ना। चलिए, वेधन। वेधन वर्ड भी निगेटिव वर्ड में आएगा, जहां आपको ये वेधन दिखे तो समझ जाइएगा कि ये निगेटिव वर्ड में आएगा, है ना। आगे है उच्च शिक्षा। अब देखिए, ये वर्ड ऐसे ही गलती करते हैं आप, आपको ये चीज ध्यान देना है कि 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, जब आप जो है एसएसटी जैसे उच्च शिक्षा, जब आप सेकंड पेपर दे रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम तो जो है 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से उच्च शिक्षा देना है ना। कि यहाँ से इंक्लूड कर लेंगे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो मतलब उच्च शिक्षा देंगे। अरे नहीं मेरे भाई, उच्च शिक्षा नहीं देंगे, बच्चा छोटा है ना। बच्चा छोटा है, यहाँ उच्च शिक्षा आप नहीं देंगे। जहां उच्च शिक्षा दिखे वहां आप समझ जाइएगा कि निगेटिव वर्ड है। बच्चा यहाँ छोटा है, 6 to 8 का बच्चा है, तो आप उच्च शिक्षा देंगे। कौन सी शिक्षा देंगे, ग्रेजुएशन वाली शिक्षा देंगे, आप उसे पोस्ट ग्रेजुएट बना रहे हैं, नहीं, यहाँ पे ये निगेटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। अभ्यास। अभ्यास बच्चे को तो करवाना ही नहीं है बिल्कुल। जैसे कोई एक्टिविटी है, आप क्लासरूम में ही जो भी एक्टिविटी आप पढ़ाए हैं आप दे दीजिए, बच्चा करेगा। आपको मतलब मशीन की तरह काम नहीं करवाना है, जहां पे ढेर सारे अभ्यास हो। जैसे मैथ का क्वेश्चन है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आप एलसीएम पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे कि वहां पे लिखा रहेगा कि ढेर सारे अभ्यास, ढेर सारे अभ्यास देंगे तो बच्चा समझ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बच्चा नहीं समझेगा। ढेर सारे अभ्यास से वो ऊब जाएगा उस चीज को। तो आपको मतलब किस विधि द्वारा समझाएं, इस तरह से समझाना है, ना कि उसे मशीन की तरह काम करवाना है। ठीक, चलिए आगे है कंठस्थ। ये वर्ड जहां आए, कंठस्थ करवाना है, रटवाना है, परिभाषा लगाना है, ये सारे वर्ड निगेटिव वर्ड में आएंगे, याद रखिएगा। आगे है शिक्षक केंद्रित। बिल्कुल नहीं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, वो चाहे जितने भी बड़े क्लास का हो। जब तक बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगा तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। बच्चे को समझ में आए या ना आए, टीचर आके लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं तो बच्चा क्या समझेगा यहाँ पे, है ना। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव वर्ड में आएगा। आगे है हतोत्साहित। बच्चे को, अब यही है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे के समझ में नहीं आया तो क्या कहेंगे कि तुझे नहीं समझ में आएगा, जा बैठ, बड़ा हो जाएगा तब सीखेगा, है ना। तो यहाँ पे उसे हतोत्साहित नहीं करना है, उसे प्रोत्साहित करना है, छोटा बच्चा है। आगे है पुस्तक केंद्रित। बिल्कुल नहीं, पुस्तक केंद्रित शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान दो।
एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चे को वास्तविक जीवन से, उसके दैनिक जीवन से जोड़ना, शिक्षा इस तरह से होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बच्चा किताब खोलकर ही रटता रहे, तो ये एक रटंत प्रणाली को बढ़ावा देता है, तो इसलिए पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए। आगे है नामांकन। अब नामांकन पे जो एक परीक्षा होता है, मतलब एडमिशन के पहले जो पेपर होता है, तो इस तरह का कोई पेपर ना हो, बच्चे को इस तरह से कोई नामांकन के लिए जो है कोई पेपर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे पढ़ेंगे तो नामांकन का कोई रोक नहीं होना चाहिए कि नहीं सीट फुल हो गई है, या फिर जो है आप पास होंगे, आपका पेपर होगा, आप पास होंगे तभी आपका एडमिशन होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पृथक्करण। पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कुल मिला के 20 बच्चे हैं, है ना, 20 बच्चे हैं, तो आप एक ग्रुप बना रहे हो कि ये जो है 6 से 7 बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, या इनका जो है ये जीनियस हैं, इनको अलग रखेंगे, और ये बच्चे इनको थोड़ा कम समझ में आता है ये, या फिर ये दूसरे क्षेत्र से आते हैं, तो इनको नहीं यहाँ इंक्लूड करना है, मतलब उन्हें पृथक नहीं करना है। क्लास हमेशा क्या होना चाहिए? समावेशी, समावेशी क्लासरूम होना चाहिए। यहाँ पे समावेशी, है ना, पृथक करके आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, सबको एक साथ पढ़ाएंगे। कोई बच्चा दिव्यांग है तो आप ये कहेंगे कि इसको अलग से पढ़ाओ, इसको अलग से बैठाओ, ये यहाँ पढ़ने लायक नहीं है ना, तो आपको इस तरह से नहीं करना है, पृथक नहीं करना है, सभी बच्चे को एक साथ पढ़ाना है। आगे है मानकीकृत, केवल मात्र सिर्फ, ये वर्ड जहां आए कोई मानकीकृत वर्ड नहीं होता, कोई मानकीकृत, जैसे एक आपको एक सूत्र द्वारा ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैथ में कोई सूत्र बता रहे हो, उसी द्वारा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, या इसी सूत्र द्वारा आपको पढ़ना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई मानकीकृत एक जो है परिभाषा नहीं होनी चाहिए। और जहां पे ये केवल आए, केवल इतना ही पढ़ो, इतने से ही आप, मतलब बच्चे को सिर्फ उनके दिमाग को विकसित करना है ना। यहाँ पे केवल, मात्र, सिर्फ, ये वर्ड जो है सीमित करते हैं, संकुचित करते हैं, नहीं, संकुचित नहीं करना है, बच्चे को सीमित नहीं करना है, उन्हें विस्तार से बताना है, उनके माइंड को विकसित करना है। चलिए आगे क्या है? परिभाषा याद करवाना। परिभाषा याद करवाना, अब यहाँ पे ये आएगा कि बच्चा तो उच्च शिक्षा, मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय में चला गया है, अब तो परिभाषा तो याद करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे परिभाषा याद नहीं करवाना है, यहाँ पे वो भी बच्चा छोटा है, उसे समझा के आपको पढ़ाना है। आगे है दंड या सजा। दंड या सजा, कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है। ये सारे वर्ड निगेटिव वर्ड में आएंगे, आपको जहां दिखे सीधे आप टिक करेंगे। निगेटिव मतलब गलत सही में पूछे तभी आपका आंसर सिर्फ इसी वर्ड द्वारा ही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे है विभेदन। विभेदन मतलब आपको भेदभाव नहीं करना है, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है कि ये अच्छे परिवार से आता है, या ये जो है रिच फैमिली से है और ये पुअर फैमिली से है, तो इसे इस तरह से करना चाहिए, इसे कम पढ़ाना चाहिए, या इसकी देखभाल कम करनी चाहिए। आपको इस तरह से नहीं करना है। रंग रूप धर्म के हिसाब से किसी भी तरह से आपको बच्चे में जो है भेदभाव नहीं करना है। विभेदन का मतलब यही होता है। चलिए उपेक्षा, आप इग्नोर नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करेंगे कि ये मतलब रंग रूप से या धर्म से किसी भी तरह से आप बच्चे को इग्नोर नहीं करेंगे। आगे है तुलना, कंपेयर, आप एक किसी बच्चे का किसी बच्चे से आप कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है बच्चों में हीन भावना आएगी कि ये मुझसे आगे है, और जैसे ही क्लासरूम से उस टाइम जब टीचर चले जाते हैं तो दोनों बच्चे लड़ाई करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये चीज होता है, तुलना नहीं करना है, कभी कंपेयर नहीं करना है बच्चों से। जहां पे ये सारे वर्ड आए याद रखिएगा, ये निगेटिव वर्ड में आएंगे। आगे है पुरस्कार। पुरस्कार भी नहीं देना है, मतलब आप एक क्वेश्चन बता रहे हो, ये कह रहे हो कि ये टॉपिक जो रट के आएगा, जो पढ़ के आएगा, या फिर जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, उसे हम
5 रुपए देंगे, उसे हम 10 रुपए देंगे, उसे हम टॉफी देंगे। तो इस तरह से पुरस्कार नहीं देना है बच्चे को, सिर्फ आप प्रोत्साहित करेंगे। पुरस्कार तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, निष्क्रिय होता चला जाएगा। जब मुझे पुरस्कार मिलेगा तभी मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, है ना। तो इस तरह से होगा, तो बच्चे को आप पुरस्कृत नहीं करेंगे। आगे है नियंत्रण, बिल्कुल नहीं, बच्चे को नियंत्रण तो करना ही नहीं है, नियंत्रण नहीं करना है। आप नियंत्रण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बच्चे को सीमित कर रहे हैं, संकुचित कर रहे हैं, उसे एक दायरे में बांध रहे हैं। बच्चे को दायरे में बांधना नहीं है। ये वर्ड निगेटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। खाली स्लेट, बच्चा खाली स्लेट तो है ही नहीं। पहली बात, बच्चा अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ सीखा है, तब जाके वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया है, विद्यालयी भाषा सीखने विद्यालय में गया है। तो बच्चा खाली स्लेट कहाँ से हुआ। जहां पे खाली स्लेट ऐसे वर्ड का प्रयोग हो, समझ जाइएगा कि ये निगेटिव वर्ड में आएगा, क्योंकि बच्चा खाली स्लेट नहीं है। एक वर्ड और आता है रूढ़िवादी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, लड़कियां जो है वो मैथ नहीं पढ़ेंगी, वो मैथ में कमजोर होती हैं, और लड़के जो हैं वो मैथ पढ़ेंगे, मैथ में तेज होते हैं। लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ेंगी, ऐसा नहीं है भाई। मतलब आपको जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादी की लड़कियां घर के काम करेंगी, पढ़ने नहीं जाएंगी, और जो है लड़के जो है वो पढ़ने जाएंगे, वो घर के काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से रूढ़िवादी, ये जेंडर पक्षपात, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबको बराबर से लेके चलना है आपको, किसी को एक पर्टिकुलर, किसी एक बच्चे को नहीं ध्यान देना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ से यदि आप अच्छे से देखे हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आप 16 नंबर की एसएसटी आती है आपका 55 नंबर, तो कोई रोक नहीं सकता। यदि आप इतना अच्छे से कर लिए, 2 से 3 बार आप वीडियो देख लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से और कुछ भी करने की जरूरत है। यहाँ से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा, कि हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड इतने की वर्ड है, यही वर्ड है जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और कौन सा गलत है ना। तो याद रखिएगा, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, इसे इंक्लूड करके अपने आंसर को आप सही कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ से 100% आप अपने क्वेश्चन को सही करेंगे। यदि आज का सेशन पसंद आया है और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेस्ट ही मिलेगा। आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ से हम पढ़े थे और उस वर्ड को हम कितने बेहतर तरीके से समझे थे, जिससे आज मेरा क्वेश्चन सही हुआ है। तो है ना, ये चीज है, ये एक छोटा सा परिवार है जो आप सबके साथ हम भी जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। बस एक प्यारा सा परिवार है जिसे हम कुछ सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो चलिए आज यही करती हैं। पसंद आया हो क्लास तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।